ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ॐ नमः सिद्धेभ्यः। धर्मः सर्वे शोकाकरो इति करो धर्मं बुधाश्चिन्वते। धर्मे नैव समाप्यते शिवे सुखं। धर्माय तस्मै नमः। धर्माय तस्मै नमः। धर्माय तस्मै नमः। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। देवाहि देव 1008 श्री मूलनायक संभवनाथ भगवान के जय। देवाहि देव 1008 श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान के जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज के जय। परमे पूज्य ज्येष्ठ निर्यापक स्वर्ण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर आदि समस्त निर्यापक मुनिराजों की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 से अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज की जय। नाइदी में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। उत्तम संयम धर्म की जय। एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज की। धनुष्णी बंधो, आज परवराज पर्युषण का 6वां दिन है, छठाया दिन है ना। और श्रावक की आवश्यक कितने होते हैं? 6 होते हैं। उन 6 आवश्यकों में देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इन 6 आवश्यकों को जब देखते हैं तो 3 आवश्यक जो पहले हैं देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, ये मात्र पुण्य का आश्रव कराते। क्या कराते हैं? पुण्य का आश्रव। लेकिन संयम, तप और दान, ये 3 आवश्यक जो हैं संवर पूर्वक कर्म की क्या कराते हैं? निर्जरा कराते हैं। यानी जीवन में कर्म निर्जरा का यदि कहीं से प्रारंभ होता है तो संयम से होता है। क्योंकि जब सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है उसी समय असंख्यात गुनी निर्जरा होती है, उसके बाद में निर्जरा नहीं होती है। लेकिन जिस समय हम अणुव्रतों को या महाव्रतों को धारण करते हैं उसी समय से जब तक मोक्ष नहीं होता है तब तक असंख्यात गुनी कर्म की निर्जरा क्या है? बनी रहती है। यानी कोटि वर्ष पृथकत्व तक निर्जरा क्या है? होती रहती है। इसलिए संयम का महत्व ये है कि अशुभ कर्म से भी हमें बचाता है और साथ साथ में क्या करता है? शुभ की ओर भी ले जाता है और पूरे के बंधे हुए कर्मों के भी क्या कराता है? निर्जरा कराता है। इसलिए संयम का जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व हुआ करता है, क्योंकि मर्यादाओं से बंधी हुई आत्मीयता बर में श्रेयस्कर होती है। और जहाँ मर्यादाएं टूटती हैं वहाँ सब कुछ समाप्त हो जाता है। किसी ने एक बार पूछा था कि महाराज जी आत्मीयता मर्यादा में दायरा तो आत्मीयता का बड़ा होता है, तो आत्मीयता के लिए मर्यादा क्यों नहीं देते? तो उनको उत्तर इतने ही दिया, मर्यादाओं से बंधी हुई आत्मीयता ही श्रेयस्कर होती है। मर्यादा का उल्लंघन करने से तो इस सीता का क्या हुआ था? हरण हुआ था। यदि मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती तो कभी उसका हरण नहीं होता। क्योंकि यदि समुद्र अपनी मर्यादा को उल्लंघन कर दे तो निरंतर दुख ही दुख मिल रहा है, सुख मिलता नहीं है। यदि हमारी प्रकृति जो है ये मर्यादा को उल्लंघन करती है तो दुख का कारण होती है। ऐसे हमारा जो स्वभाव है वो मर्यादा में रहने का है, मर्यादा का उल्लंघन करने का नहीं है। आज का जो जीवन है, आज हमें समझना है अपने आप के लिए 4 चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं। और वो 4 चीज़ें कैसे आती हैं? क्योंकि जो असंयम है उसके अंतरंगकरण बहिरंगकरण 2 दिए गए हैं। अप्रत्याख्यान कसाय के उदय से असंयम आता है, क्या है? अंतरंग कारण है। लेकिन बहिरंग कारण क्या है? तो असंयम का बहिरंग कारण है
पर पदार्थों में कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व बुद्धि का होना। यानी जब हमारा पर पदार्थों में कर्तृत्व भाव आता है, उनको भोगने का भाव आता है, अपने स्वामित्व का भाव आता है, हमने तो कमाई है, हमारा ही तो पुण्य है और हमें क्या करना है, इसको भोगना है। तो अपने अपने पुण्य का जिन जिन ने भोग किया है वो सब दुर्गति के पात्र बने हुए हैं, और जिन्होंने अपने अपने पुण्य का त्याग किया है वो सदगति के क्या हैं, पात्र बने हैं। देखो 8 चक्रवर्तियों ने अपने पुण्य का भोग नहीं किया, अपने पुण्य को क्या कर दिया, छोड़ दिया। 3 चक्रवर्ती तीर्थंकर भी थे, कामदेव भी थे, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरहनाथ, इनके पास में डबल पुण्य, कामदेव वाला पुण्य, तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य और चक्रवर्ती का पुण्य, लेकिन ये तीनों इसमें रचे पचे नहीं, इनने भी क्या कर इनका छोड़ दिया। तो आज वो क्या है, मोक्ष को सिद्ध अवस्था को क्या हो गए हैं, प्राप्त हो गए हैं। तो आज 4 चीजें हैं जिन पर विचार करेंगे। एक है आसक्ति, दूसरी है आतुरता, तीसरी है अतृप्ति और चौथी है अधीरता। आसक्ति जो हुआ करती है वो हमारी किस में होती है, या तो वस्तु में होती है या व्यक्ति में होती है। जहाँ वस्तुओं में आसक्ति होती है वहाँ नियम से तुम्हारा सुख क्षीण हो जाता है, और जहाँ व्यक्तियों में आसक्ति होती है वहाँ नियम से शांति क्या होती है, क्षीण हो जाया करती है। इसलिए हमें वस्तुओं में भी आसक्ति नहीं रखना और ना व्यक्तियों में क्या रखना है, आसक्ति रखना है, क्योंकि हम अपने लिए कम असंयम करते हैं लेकिन दूसरों के लिए ज़्यादा असंयम होता है। हम जब घर में रहते हैं कुछ भी नहीं है तो माँ दाल रोटी से काम चल जाता है, और 4 मेहमान आ जाएं तो घर में नहीं बनता, बाजार की मिठाई आएगी, बाजार का नमकीन आएगा, यानी बाजार की जो अमर्यादित वस्तुएं हैं वो आई हैं। तो तुमने जो पाप किया वो किसके लिए किया है, व्यक्तियों में क्या थी, आसक्ति, कोई क्या कहेगा, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, ये असंयम से क्या है, जुड़ जाते हैं। इसलिए हम इसका भी क्या करना है, त्याग करना है, तब कहीं हम अपने जीवन में संयम को क्या कर पाएंगे, पा पाएंगे। हम देखते हैं कि जहाँ आतुरता होती है, आतुरता का मतलब होता है उतावलापन, यानी हमने कोई भी वस्तु को देखा और हम उससे क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। और आतुरता में देखो कितनी बड़ी कलंक की पात्र हुई, लेकिन बाद में उसको समझ में आ गया। आतुरता में चंद्रनखा अपने पुत्र का वियोग भूल गई और राम और लक्ष्मण पर क्या हो गई, मोहित हो गई। लेकिन राम और लक्ष्मण बहुत समझदार थे, वन में रह करके भी संयम का पालन किया। उस समय उसने उसकी आतुरता का, उसके निवेदन को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, अर्थात उसने स्वीकार, दोनों ने स्वीकार नहीं किया, तो वो अपमानित हो गई। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, सूपनखा कहा जाता है, नकटी कहा जाता है, क्योंकि उसने निवेदन किया और उन्हें क्या कर दिया, नकार दिया। तो आतुरता से बचने के लिए संकल्प शक्ति का होना अनिवार्य है। जहाँ संकल्प होता है वहाँ कोई कितना भी निवेदन करे हम कभी भी गलती कर नहीं सकते हैं, ये संकल्प होना जरूरी है। तीसरी अतृप्ति, यानी जो भोग होते हैं भोगों से आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ है, अर्थात जब भी तृप्त होगा तो त्याग से ही तृप्त होता है। किससे, गड्ढे 2 होते हैं, एक गड्ढे में तो मिट्टी कूड़ा करकट आदि क्या है भर देते हैं, वो भर जाएगा, लेकिन तृष्णा का गड्ढा, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त की रिक्त रही। अनादि काल से हम कितने भोगों को भोगते आ रहे हैं, क्या कभी हम तृप्त हुए हैं, क्या कभी इनसे तृप्ति नहीं मिलती है। इसलिए हमारे लिए इन वस्तुओं का त्याग ही कर देना चाहिए जिनसे हमारी परिवार की मर्यादा को उल्लंघन हो, जिससे हमारी समाज की मर्यादा को उल्लंघन हो, जिससे हमारे गौरव में क्या हो, बट्टा लगे, अर्थात जिससे हमारे कुल में कलंक लगे। उन सारी प्रवृत्तियों का, तृष्णाओं का क्या करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। फिर इसके बाद में आती है अधीरता। अधीरता का मतलब क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा क्या है, धैर्य नहीं होना, यानी कि अधीरता हमें नहीं करने योग्य कार्य भी क्या है, करा देती है। चाणक्य एक बार वन में भटक गए थे, भूख लगी थी,
एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में जैसे ही माजी ने उनको भोजन कराया, खिचड़ी परोस के दे दी, और जैसे ही आतुरता में आए, इनने हाथ कहाँ डाल दिया, बीच में डाला। खिचड़ी गर्म थी तो हाथ जल गया और खाने में भी लगी। तो माँ ने कहा यही मूर्खता तो चाणक्य कर रहा है। कौन कर रहा है? यही मूर्खता कौन कर रहा है? चाणक्य। रखे वो पहचानते नहीं थे कि चाणक्य हैं, तो वो रुक गए। माँ, चाणक्य क्या मूर्खता कर रहा है, वो तो बहुत विद्वान है। नहीं बेटा, उसके लिए तो ये करना था कि जैसे ये खिचड़ी है, तुम किनार से थोड़ी थोड़ी खाते तो क्या है, वो ना हाथ जलता और ना कुछ होता। क्योंकि किनार की खिचड़ी क्या होती है, ठंडी होती है, तो किनार से खाते तो खाने में आ जाती। ऐसे उसको छोटे छोटे गांव किनारे के क्या करने थे, सीमा के, उनको जीतना था, उनको अपना बना लेता। तब फिर क्या करता, वो मगध पर आक्रमण कराता तो क्या मिल जाती। देखो, एक आतुरता में उनके लिए क्या मिल गया, बोध मिल गया। चाणक्य ने अपना परिचय फिर भी नहीं दिया, हाथ जोड़ करके उस माँ को गुरु मान लिया कि देखो, बड़ी बड़ी पुस्तकों से जो ज्ञान नहीं मिलता है, एक अनुभवी माँ ने हमें क्या कर दिया, पाठ सिखा दिया। इसलिए आतुरता में कभी भी अपनी मर्यादाओं को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आतुरता जो होती है क्षणिक होती है, लेकिन मर्यादा को उल्लंघन का जो दुख है वो कई भवों तक हमें क्या है, भोगना पड़ता है। इसलिए हम इस आतुरता का भी क्या करें, छोड़ने का प्रयास करें। इसके लिए सबसे सुंदर उपाय हमारे आचार्य भगवंतों ने दिए हैं, क्योंकि एक इंद्रिय असंयम और एक प्राणी असंयम होता है। अब इसको यदि हम त्याग कर दे तो इंद्रिय संयम और प्राणी संयम भी हो जाता है। इन सबका नियंत्रण जो होता है वो मन पर हुआ करता है। यदि मन हमारे अधीन है तो सब कुछ क्या हो जाता है, हमारे अधीन हो जाया करता है। इसलिए मन को यदि हमें अनुशासित करना है तो मन को अनुशासित दो तरीके से किया जाता है, उसकी दिशा परिवर्तन और उसके विषय परिवर्तन। जैसे यदि वो असुम में जा रहा है तो सुम में लगा दें, और यदि उसका है पाप में जा रहा है तो उसको किस में लगा दें, पुण्य में लगा दें। उसका विषय को हम क्या कर दें, बदल दें। जैसे विषय बदलेगा वो क्या हो जाता है, ठहर जाता है। इसलिए दिशा, दशा, दृष्टि और सृष्टि, इन चार चीज़ों पर हमें देखना है कि हमारी दिशा कौन सी है, हमारी वर्तमान में दशा क्या है और हमारी दृष्टि कहाँ पर है। अर्थात बहुत अच्छी बात कही है, चील उड़ती आकाश में है, लेकिन दृष्टि कहाँ होती है, कहाँ होती है, सड़ी गली वस्तुओं पर होती है। कहाँ मान से कौन सा जीव मरा हुआ उड़ कहाँ रही है, वो आकाश में। दृष्टि कहाँ है उसकी, नीचे होती है। ऐसे ही हमने उच्च कुल में जन्म लिया है, उच्च कुल में जन्म लेने के बाद में हमारी दृष्टि कहाँ कितनी गंदी चीज़ों पर क्या है, चली जाती है। उससे हमें बचना है। तो कहाँ है, जिस परिवार में चार चीज़ें होती हैं वो विनाश को प्राप्त होता है। जिस परिवार में व्यसन हो, जिस परिवार में विलासता हो, जिस परिवार में विनोद हो और जिस परिवार में विवाद हो, वह परिवार नियम से क्या होते हैं, विनाश को प्राप्त होते हैं। व्यसन आ जाए, विलासता आ जाए, फिर विनोद यानी हंसी मजाक आ जाए और फिर विवाद आ जाए, ये चीज़ें जहाँ होती हैं उस परिवार में कभी भी शांति नहीं होती है। और जिस परिवार में विवेक होता है, कैसे जीना है, कैसे रहना है, ये विवेक जहाँ होता है, जहाँ विनय होती है, जहाँ व्रत होते हैं और जहाँ विश्वास होता है, वह परिवार नियम से गौरव का क्या बनता है, पात्र बनता है। अर्थात जहाँ विवेक हो, विनय हो, व्रत और विश्वास हो, वो नियम से सम्मान का क्या होता है, पात्र हुआ करता है।
देखो रावण का परिवार बहुत अच्छा था, उसको छोड़ करके उसके बेटे भी मोक्ष गए, उसके भाई भी कहाँ गए हैं, मोक्ष गए हैं, लेकिन कोई भी उसकी प्रशंसा नहीं करता। एक व्यक्ति में व्यसनता विलासिता आ जाने से और व्यसन विलासिता के साथ साथ में विनोद भी था, विवाद भी था, ये चीज़ें आ जाने से कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता है। लेकिन जो हमारे पांडवों का भाई थे, पांचों भाई थे, पांचों भाइयों में कितना अटूट विश्वास था। तो आप पांचों में आपस में वात्सल्य बहुत गहरा था। दो माँ के होने के बावजूद भी आपस में क्या था, उनमें बहुत वात्सल्य था। उनके पास में व्रत थे, उनके पास में विनय था, उनके पास में क्या थी, विवेक था। ये चीज़ें होने से आज उस परिवार की बरमिश क्या की जाती है, प्रशंसा की जाती, आदर का पात्र बनते हैं। राम का पूरा परिवार आदर और सम्मान का पात्र बनता है। लक्ष्मण जी भले कहीं हो लेकिन भविष्य के तीर्थंकर तो हैं। कौन से तीर्थंकर हैं, भविष्य के क्या है, हमारे तीर्थंकर हैं। इसलिए वह भी क्या है, आदर के क्या हैं, पात्र हैं। इसलिए आपको अपने जीवन में क्या लाना है, बोलो क्या लाना है। आज अपने अपने परिवार में घर में जाके निरीक्षण करना। व्यसन, यदि चाय पीते हो तो व्यसन है, चाय पीना क्या है, व्यसन है। रात्रि में भोजन कर रहे हैं तो ये क्या है, व्यसन है। बीड़ी सिगरेट तंबाकू आदि का प्रयोग हो रहा है तो क्या है, ये व्यसन है। कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक का प्रयोग हो रहा है तो ये क्या है, व्यसन है। ये सब बुरी आदतें हैं कि इनके बगैर हमारा जीवन चल नहीं सकता है। क्या बहुत आसानी से जीवन हम क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। इसलिए व्यसन नहीं होना चाहिए। व्यसन के साथ में विलासिता की चीज़ें नहीं होना चाहिए। आज घरों की स्थिति ये बन गई है कि हर घर में इतने सारी चीज़ें आ गई हैं कि एक मोबाइल से काम चल सकता है। किससे, आसानी से एक मोबाइल से काम चल सकता है। एक घर के 6 सदस्य तो 6 के पास ही मोबाइल होना चाहिए। और मोबाइल 1-2 हज़ार वाला नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 25-30 हज़ार वाला, 50 हज़ार से कम का मोबाइल नहीं होना चाहिए। क्या ये बताओ, 10 हज़ार के मोबाइल में और 1 लाख के मोबाइल में अंतर क्या है। 1 हज़ार वाले मोबाइल में और 1 लाख वाले में अंतर क्या है। लेकिन स्टेटस चाहिए, हमारा दिखावा चाहिए, हम उससे काम चला सकते हैं। लेकिन क्या चाहिए हमारे लिए, दिखाने। कितना बड़ा असंयम है, हम कितना पाप का क्या कर रहे हैं, संचय कर रहे हैं। इसलिए यदि अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो 2 सूत्र याद रख लो। सबसे पहला सूत्र है, जो जीवों को क्या बनता है, बाधक और घातक बनता है। क्या, जो जीवों को बाधक और घातक बनता है वो नरक का पात्र बनता है। और जो जीवों को बाधक और घातक नहीं बनता है वो साधक होता है, वो स्वर्ग का और मोक्ष का क्या होता है, पात्र होता है। इसलिए हम किसी के लिए ना बाधक बने और ना घातक बने। और दूसरा है याचना और यातना से बचना है तो यत्नाचार का पालन प्रारंभ कर दो, तुम याचना से बच जाओगे और यातना से भी बच जाओगे। यत्नाचार का मतलब है संयमित जीवन जीना हम क्या कर दें, प्रारंभ कर दें। आचार्य जी का प्रवचन सुना, डोंगरगढ़ का प्रवचन था, इतना अच्छा लगा कि उन्होंने एक शब्द में कह दिया, जब कोई एक जीव संयम को धारण करता है तीनों लोकों में चारों गति के जीवों को आनंद आ जाता है। क्या आता, उनको आनंद आता, खुश हो जाते हैं कि चलो कम से कम इसने आज संयम ले लिया, हम सबका घात तो क्या है, बच जाएगा। नारकी भी खुश होते हैं कि चलो कम से कम एक को दुख तो नहीं देंगे, कम से कम वो यहाँ के दुख तो नहीं देगा। क्या बन गया, संयमी बन गया। स्वर्ग के देव खुश होते हैं, चलो एक धर्मात्मा यहाँ आ रहा है, हम लोगों का धर्म ध्यान करेगा। मनुष्यों को सुख होता है, तिरंचों को सबसे ज़्यादा आनंद आता है। अब ये संयमी बन गया है, अब इससे मेरे लिए कोई खतरा नहीं है, मेरे प्राणों का वियोग नहीं होगा, इतना आनंद आता है। इसलिए अपन सब
अपनी समाज में रहते हुए अपनी मर्यादाओं में रहते हुए अपन पारिवारिक मर्यादा, सामाजिक मर्यादा और राष्ट्रीय मर्यादा और आत्मिक मर्यादा को उल्लंघन ना करते हुए सही में जीवन जीते हुए अपने जीवन को अच्छा मंगलमय बनाए। इन्हीं भावना से बोले परम पूज्य संत शुणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हो जो मुनि से अजित शाह जी निराग सागर जी महाराज की जय। एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। अब हम चलते हैं ऐसी महान विभूति की चरणों में जो कि वात्सल्य मूर्ति है, प्रसम मूर्ति है, समता के धनी है और लगभग 30 वर्षों से आचार्य